तो देखो भाई, आज क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट के अंतर्गत थाइलोफाइटा का एग्जाम्पल में हम लोग एल्गी के विषय में पढ़ेंगे। एल्गी, तो भाई एल्गी जो है, पहले एल्गी जो है शैवाल, जिसको कहते हैं शैवाल। तो शैवाल मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो पहला होता है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ठीक है, ग्रीन एल्गी। दूसरा होता है आपका रेड एल्गी, और तीसरा होता है भूरा एल्गी, जिसको कहते हैं भूरा शैवाल। और चौथा आपका होता है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। तो भाई ग्रीन एल्गी, हरा एल्गी जो होता है, एक लाल एल्गी होता है, लाल शैवाल जिसको कहते हैं, और इसको कहते हैं हरा शैवाल, हरा शैवाल। तो भाई देखेंगे पहले कि ये हरा शैवाल और लाल शैवाल और भूरा शैवाल और नील हरित शैवाल होता है किसके कारण से होता है। तो हरा शैवाल जो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। इसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसका रंग हरा होता है, जिसके कारण ये हरा होता है। रेड एल्गी जो होता है, इसमें भी एक प्रकार का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइकोइरिथ्रिन। क्या कहते हैं, फाइकोइरिथ्रिन। ये एक प्रकार का पिगमेंट है, ये भी एक प्रकार का पिगमेंट है जिसका कलर कैसा होता है, हरा होता है। इसका कलर कैसा होता है, सॉरी, फाइको इरिथ्रिन पिगमेंट है जिसका कलर क्या होता है, लाल होता है। इसका क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, तो हरा होता है। उसी प्रकार भूरा शैवाल जो है, इसमें भी आपका एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फुकोजैंथिन का कलर जो होता है वह भूरा होता है। फुकोजैंथिन भी एक प्रकार का क्या है भाई, तो पिगमेंट है, और जिसका कलर कैसा होता है, तो भूरा होता है, जिसके कारण ये भूरा शैवाल होता है। उसी प्रकार नील हरित जो है शैवाल में भी एक प्रकार का पिगमेंट होता है जिसका कलर नीला होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइकोसाइनिन। इसको क्या कहते हैं, फाइकोसाइनिन। इसका भी एक प्रकार का एक पिगमेंट होता है जिसका कलर कैसा होता है, तो नीला होता है, जिसके कारण ये नीला शैवाल होता है। अब भाई इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को, कवक को ये तो आपका हो गया एल्गी, ठीक है भाई। तो एल्गी 4 प्रकार के हुआ, ठीक है। तो ये एल्गी क्या है, 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन हुआ भाई, तो ग्रीन शैवाल, रेड शैवाल, भूरा शैवाल और नीला शैवाल। इसका उपयोग हम लोग जान गए हैं, क्या क्या होता है इसका उपयोग। तो इसका उपयोग मुख्य रूप से ये ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। और दूसरा ये भोजन के रूप में, इसमें भोजन के रूप में हमें प्रोटीन देता है। क्या देता है भाई, तो प्रोटीन का ये सबसे अच्छा स्रोत है।
सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त शैवाल, तीसरा सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त शैवाल आपका कौन है? शैवाल आपका क्लोरेला है। क्या है भाई? क्लोरेला। क्लोरेला शैवाल जो है यह सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त शैवाल है। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है। इसको क्या करता है? अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाते हैं और केबिन के हौज में उगाकर इससे क्या प्रोटीन प्राप्त करते हैं। अब भाई अब जानेंगे, ये तो हो गया थाइलोफाइटा का एग्जाम्पल, आपका एल्गी के विषय में हम लोग जाने। अब दूसरा है हमारा फंजाई, भी थाइलोफाइटा के अंतर्गत ही एग्जाम्पल है। तो भाई फंजाई के विषय में हम लोग जानेंगे। क्या है भाई? ये फंजाई, फुनगी, इसको फंजाई भी कहते हैं। इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फंजाई के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। कहने का मतलब माइकोलॉजी क्या है? ये विज्ञान का एक शाखा है जिसके अंतर्गत केवल हम लोग क्या पढ़ते हैं? फंजाई के विषय में पढ़ते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए। क्या है भाई? तो मशरूम। क्या है? मशरूम। मशरूम कवक है। क्या है? कवक है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में क्या रहता है? कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है ना भाई? क्या रहता है? कवक में भोजन जो रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनका दूसरा है, इसमें क्या है? तो इनकी कोशिका भित्ति जो होता है, सेल वाल जिसको कहते हैं, सेल वाल काइटिन की बनी होती है। क्या भाई? काइटिन की बनी होती है। तो देखिएगा कवक का ऊपर वाला लेयर जो रहता है थोड़ा क्या रहता है? कड़ा रहता है। क्यों भाई? तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है। इसको सैक्रोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी के बनाने में प्रयोग होता है। अब देखिए भाई, सैक्रोमाइसेस नामक कवक क्या होता है? तो भाई डबल रोटी जो हम लोग बनाते हैं, डबल रोटी के बनाने में इसका क्या होता है? इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ये तो हम लोग अब क्या है, इसका प्रयोग कवक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो भाई डबल रोटी के बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब थाइलोफाइटा के अंतर्गत तीसरा आपका एग्जाम्पल है लाइकेन। क्या भाई? तो लाइकेन, इसके विषय में हम लोग भी जान जाएं तो यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। लाइकेन क्या है? यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। ठीक है भाई, क्या होता है? कवक और शैवाल के दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर, ये जो होता है इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी
सिम्बायोटिक जैसा होता है, सिम्बायोटिक जैसा होता है। मतलब एक दूसरे को क्या होता है, ये एक दूसरे को लाभ देता है, होता है। कवक जल खनिज लवण, कवक जो है, कवक जल खनिज, जल खनिज, आपका लवण, विटामिन्स आदि शैवाल को देता है। आदि क्या देता है, शैवाल को देता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण, शैवाल चूंकि हरा रहता है, शैवाल क्या करता है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। क्या देता है, कवक को देता है। कौन देता है भाई, तो शैवाल देता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण उसमें होता है, तो कवक को देता है। कवक एवं शैवाल के बीच, कवक एवं शैवाल के बीच, कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध के बीच, इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। हेलोटिज्म मतलब कवक और शैवाल के बीच जो सहजीवी का संबंध होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलोटिज्म कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, हेलोटिज्म कहते हैं। ठीक है। लाइकेन वायु प्रदूषण के, लाइकेन आपका वायु प्रदूषण, लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। के क्या होता है, संकेतक होते हैं, है ना। लाइकेन क्या होता है, वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है, जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है, वहाँ पर आपका लाइकेन नहीं उगते हैं। तो इससे पता चलता है कि कहाँ पर वायु प्रदूषण है, तो वहाँ क्या करता है, लाइकेन आपको बता देगा कि यहाँ पर ज़्यादा वायु प्रदूषण है, तो वहाँ पर क्या होता है, लाइकेन नहीं आपका उगते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रकार का संकेत देता है वायु प्रदूषण का। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोल्स कहा जाता है। पेड़ के छाल पर जो लाइकेन उगता है, उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, कॉर्टिकोल्स कहते हैं। ठीक है भाई, कहते हैं। तो पेड़ों के छालों पर जो लाइकेन उगता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकोल्स, है ना, कॉर्टिकोल्स कहते हैं। तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले आपका
लाइकेन को सेक्सी कोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सेक्सी कोल्स। ठीक है, सेक्सी कोल्स कहा जाता है। तो हम लोग जान गए भाई, लाइकेन जो है, जो पेड़ पर उगेगा उसको कॉर्टिकोल्स कहते हैं, और जो चट्टान पर जो उगता है, हाँ, उसको क्या कहते हैं? सेक्सी कोल्स कहते हैं। ठीक है भाई। अब भाई लाइकेन जो है प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो लाइकेन आपका, लाइकेन क्या है? प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र होता है प्रयोगशाला में। ठीक है, तो लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो आपका जो प्रयोगशाला में लिटमस पेपर होता है, लिटमस पत्र जो होता है, वो रोसेला नामक लाइकेन से आपका प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब भाई इसमें देखिए, लोबेरिया हो गया, कौन कौन हो गया? तो लोबेरिया हो गया, इर्वेनिया हो गया आपका, लोबेरिया, इर्वेनिया, रेमेनीला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। इत्र बनाने में किया आपका जाता है। तो भाई इत्र किसके द्वारा बनता है? तो लोबेरिया हो गया, इर्वेनिया हो गया, रेमेनीला हो गया, ये सभी लाइकेन के द्वारा क्या होता है? हम लोग इसको इत्र बनाने के काम में लाते हैं। परमेलिया आपका, उसके बाद परमेलिया हो गया, परमेलिया सेक्सटिलिस, उसके बाद आपका सेक्सटिलिस, परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी जो होता है ना, मिर्गी बीमारी की दवा बनाने में किया जाता है। मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। ठीक है भाई, किया जाता है। तो परमेलिया हो गया, सेक्समिली आपका सेक्स परमेलिया हो गया, सैक्सलीटिल्स होता है, सैक्सलीटिल्स। परमेलिया सैक्सलीटिल्स का उपयोग क्या होता है? तो इसका प्रयोग क्या किया जाता है? मिर्गी बनाने के दवा में किया जाता है। तो भाई हम लोग थाइलोफाइटा के जो 3 उदाहरण था, क्या था? एल्गी था और फंजाई था और लाइकेन के विषय में हम लोग जान गए, और इसका उपयोग किसके में किया जाता है इसको भी जान गए। अब हम लोग जानेंगे ब्रायोफाइटा के विषय में। ठीक है, ब्रायोफाइटा। तो भाई ब्रायोफाइटा के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए भाई, ब्रायोफाइटा यह सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह है। यह क्या है? यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है ना? क्या है भाई? समूह है। यह
यह जो है ब्रायोफाइटा में जो भी पौधे हैं, यह जो है सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह है। और है दूसरा क्या है इसका कैरेक्टर, इस इस प्रभाग इस प्रभाग में लगभग कितना है भाई, लगभग 25,000, क्या है भाई, 25,000 जातियां जो है, 25,000 जातियां आपका सम्मिलित की जाती है। तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत लगभग 25,000 जातियां जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। और इसमें संवहन ऊतक, जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इसके पौधे में क्या होता है, इसमें आपका भास्कुलर टिश्यू जो है, भास्कुलर टिश्यू के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, जाइलम और फ्लोएम ये क्या रहता है, बिल्कुल अभाव रहता है। मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब इसमें भाई ब्रायोफाइटा के अंतर्गत हम लोग क्या जानते थे, इसमें क्या होता है, इसमें बीज तो होगा नहीं, पहले से ही मालूम है क्या है, बीज नहीं होगा, इसमें पुष्प भी नहीं लगता है। ठीक है। लेकिन आपका जड़ है, आपका तना है, आपका पत्ती है, ये अविकसित अवस्था में रहता है, अविकसित अवस्था में होता है। ठीक है, अब अविकसित होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती क्या रहता है, अविकसित अवस्था में रहता है। और संवहन ऊतक इसमें क्या होगा, संवहन ऊतक आपका नहीं रहेगा। ठीक है, संवहन ऊतक इसमें नहीं पाया जाता है। इन्हें उभयचारी एम्फीबियंस भी कहा जाता है। क्यों भाई, ये दोनों जगह पाया जाता है। इन्हें उभयचारी पादप भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें उभयचारी एम्फीबियन, मतलब मतलब उभयचारी पादप भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, उभयचारी। चूंकि ये क्या रहता है, ये पानी में भी पाया जाता है और क्या होता है, और स्थल पर भी पाया जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग, उभयचारी पादप भी कहते हैं। क्योंकि यह पादप जल तथा भूमि दोनों में पाया जाता है। क्योंकि भाई इसको क्या है, जल और थल दोनों में पाया जाएगा, दोनों में पाया आपका जाता है। ठीक है, पाया जाता है। इसलिए क्या होता है, ये दोनों में पाया जाता है, जल थल दोनों में पाया जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, इसको उभयचारी इसको कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे मॉसेस, एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, मॉसेस हो गया। उसके बाद हॉर्नबट, ठीक है, हॉर्नबट, इसको लिवर बर्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका काई वगैरह हो गया, काई भी इसी में आता है, जो आपका नल वगैरह चापाकल उकल पर ये पाया जाता है, वहाँ पर भी जो काई उगता है इसी का उदाहरण है। अब उसके बाद जानेंगे भाई ब्रायोफाइटा में पौधे राइजोड के द्वारा मिट्टी से जुड़े रहते हैं। ये जो खास करके क्या होता है, इसके ब्रायोफाइटा के जो भी पौधे होते हैं, मतलब आपका ब्रायोफाइटा में पौधे राइजोड जिसको हम लोग कहते हैं झूठी जड़, इसको क्या कहेंगे, फॉल्स जड़ भी कहा जाता है, फॉल्स रूट, क्या कहते हैं, फॉल्स रूट, झूठा जड़। ठीक है, ये राइजोड्स के द्वारा, ये क्या होता है, राइजोड्स के आपका द्वारा मिट्टी से क्या होता है, मिट्टी से ये जुड़ा रहता है। ठीक है, जुड़ा रहता है, रहता है।
जैसे काई वगैरह देखते हैं ना, काई में थोड़ा हल्का हल्का क्या रहेगा, वो एक प्रकार का फॉल्स जड़ रहता है। क्या रहता है? फॉल्स रूट रहता है। उसके बाद आइए स्फैग्नम। स्फैग्नम 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 नामक आपका माउस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की आपका क्षमता सोखने की क्षमता स्फैग्नम नामक मॉस जो होता है ना, मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की इसमें क्षमता होती है। किसमें भाई? आपका स्फैग्नम में। स्फैग्नम क्या है? एक प्रकार का ये मॉस है जो खास करके ब्रायोफाइटा का एक उदाहरण है, और इसमें अपने से 18 गुना क्या होता है, पानी सोखने की इसमें क्षमता है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए माली जो होता है ना, माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। माली लोग करते हैं क्या कि पौधे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करता है, इसको स्फैग्नम में क्या करता है, इसको ढक करके ले जाता है। क्यों भाई ले जाता है? तो उसको सूखने से बचाने के लिए इसका उपयोग करता है। क्यों भाई? तो इसका में 18 गुना अधिक आपका पानी सोखने की इसमें क्षमता है। तो भाई आज जो है हम लोग ब्रायोफाइटा के विषय में पूरी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद अगला जो क्लास होगा वो टेरिडोफाइटा का होगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।